हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग करंट अफेयर 2024 के 3 टॉपिक कवर करेंगे। तो पहला टॉपिक हम लोग स्पोर्ट 2024 से जुड़े करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। फिर समिट फेस्टिवल से जुड़े करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इम्पोर्टेंट डेज यानी कि महत्वपूर्ण दिवस से करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो कि रेलवे एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट और इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा। एक दो नहीं, 12 क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स से रेलवे के एग्ज़ाम में। तो आप लोग ये समझिए कि करंट अफेयर जो है कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सफिशिएंट टॉपिक है। और मैं आपको डेली टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को ऐसे ही कवर कराता रहूँगा, जो कि हमारा टारगेट है 40 दिन रेलवे करंट अफेयर्स सीरीज़ में ALP RPF ISI टेक्नीशियन जेई को टारगेट करते हुए हम लोग चल रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग 3 टॉपिक कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज की हमारी ये चौथी क्लास है 40 दिन रेलवे करंट अफेयर्स सीरीज़ की। बाकी इसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। तो 3 वीडियो ऑलरेडी हो चुके हैं, तो उन सभी वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को कवर करा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग स्पोर्ट करंट अफेयर 2024 के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चंस बनेगा, किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2024 में महिलाओं की श्रेणी में रजत पदक जीता है? तो किसने जीता है, कौन है भारतीय ग्रैंड मास्टर खिलाड़ी? तो राइट आंसर हो जाएगा कुनेरू हम्पी। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इन्होंने विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2024 में महिलाओं की श्रेणी में रजत पदक जीता है। और मैं आपको हर एक क्वेश्चन से जुड़ा आपको इमेज भी दिखाता हुआ चलूँगा, कि जिससे कि क्वेश्चंस भी याद करने में आपको आसानी रहे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि कुनेरू हम्पी वॉन सिल्वर मेडल इन वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप 2024 में महिलाओं की श्रेणी में इन्होंने रजत पदक जीता है। यहाँ पे आपसे स्टैटिक पार्ट में क्या पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है कि फिडे का फुल फॉर्म क्या है। इसे हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ कहते हैं। तो फेडरेशन इंटरनेशनल डेस एचेक्स इसका फुल फॉर्म होता है, क्योंकि फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछे जाते हैं रेलवे के। हेड क्वार्टर भी पूछा जा सकता है, याद रखना स्विट्जरलैंड के लुसान में। इस्टेब्लिश कब किया गया था? तो 1924 को पेरिस में इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद अगला है कि स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश में वोमेंस अंडर 19 का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? तो नाम सामने आता है अनाहत सिंह का। तो अनाहत सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इन्होंने, पहले मैं आपको फ़ोटो दिखाता हूँ, फ़ोटो से आप अच्छे से क्वेश्चंस भी याद रहेगा। यहाँ पे आप देख पा रहेंगे कि इन्होंने 2023 का स्कॉटिश स्क्वैश जूनियर ओपन 2023 का इन्होंने अनाहत सिंह ने वोमेंस अंडर 19 का खिताब जीता है। तो इनका ये फ़ोटो भी याद रखना कि फ़ोटो में क्या लिखा है, ये भी याद रखना। तो आपको क्वेश्चंस लंबे समय तक याद रहेगा। अनाहत सिंह, ठीक है, अनाहत सिंह महिला अंडर 19 में इन्होंने खिताब जीता है। इसके बाद अगला है कि FIH हॉकी 5S विश्व कप क्वालिफायर 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो ओमान की राजधानी मस्कट में इसका आयोजन किया गया था। तो मस्कट में इसका आयोजन किया गया था। हॉकी 5S वर्ल्ड कप क्वालिफायर 2024 का आयोजन किया गया था। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि FIH हॉकी 5S वर्ल्ड कप महिला का पहला मुकाबला किसने जीता था, या किस देश ने जीता था? तो नीदरलैंड ने जीता था। तो नीदरलैंड भी याद रखना कि नीदरलैंड ने FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप का खिताब नीदरलैंड ने जीता था, और ओमान में इसका आयोजन किया गया था। तो ये दोनों बातें आपको याद रखना है। इमेज भी आप देखते हुए चलिए कि FIH हॉकी 5S वर्ल्ड कप ओमान की राजधानी मस्कट में इसका आयोजन किया गया था। बाकी 2-3 फ़ोटो आपके दिखाता हुआ चलूँगा, कि जिससे कि आपको क्वेश्चंस भी याद हो सके। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि नीदरलैंड ने पहला FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप का खिताब नीदरलैंड ने जीता था, जो कि ओमान में इसका आयोजन किया गया था। इसके बाद स्टैटिक पार्ट में क्या पूछा जा सकता है कि ओमान की राजधानी क्या है? तो मस्कट इसकी राजधानी है।
ओमानी रियाल यहाँ पे मुद्रा चलती है। और बाकी साथ ही साथ ओमान देश ने फुटसल हॉकी विश्व कप 2024 की भी मेज़बानी की है, तो ये भी याद रखना। बाकी इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि किस देश ने टेनिस का यूनाइटेड कप 2024 जीता है, तो ये जर्मनी ने जीता है। किसे हराकर, तो पोलैंड को हराकर जर्मनी ने यूनाइटेड कप 2024 का खिताब जीता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इमेज भी यहाँ पे देखते हुए चलिए कि जर्मनी बीट पोलैंड टू विन यूनाइटेड कप 2024 का खिताब इन्होंने अपने नाम किया है। हो सकता है कि आपसे यूनाइटेड कप 2024 में इस निर्णायक मैच में अलेक्जेंडर और लौरा सिगमंड ने मिश्रित युगल मुकाबला जीता है, तो ये भी इनके नाम याद रखना। बाकी अगला है कि किस देश के तेज गेंदबाज टिम साउदी, जो कि T20 इंटरनेशनल में 150 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं T20 इंटरनेशनल में, तो कौन है, तो ये टिम साउदी है। लेकिन ये किस देश के बेहतर गेंदबाज हैं, तो ये न्यूजीलैंड के बेहतर गेंदबाज हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये न्यूजीलैंड के बेहतर गेंदबाज हैं टिम साउदी, जिन्होंने T20 इंटरनेशनल में 150 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं, पहले गेंदबाज खिलाड़ी बने हैं। अगला बनेगा क्वेश्चन कि किसने स्पेनिश सुपर कप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीता है, तो किसने जीता है, तो राइट आंसर हो जाएगा रियल मैड्रिड टीम ने जीता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि स्पेनिश सुपर कप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है, तो रियल मैड्रिड टीम ने जीता है। तो रियल मैड्रिड टीम इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहेंगे फोटो में 2-3 बातें आपको क्लियर हो जाती हैं। अब एक बात तो ये क्लियर हो गई कि इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो सऊदी अरब में किया गया था, मैच खेला गया था। तो रियल मैड्रिड टीम ने इस खेले गए मैच में बार्सिलोना को हराकर स्पेनिश फुटबॉल टूर्नामेंट अपने नाम किया है, तो ये आपको याद रखना है। बाकी अगला क्वेश्चन बनेगा कि T20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा 5 शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं, तो रोहित शर्मा बने हैं। तो रोहित शर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2024 पुरुषों की 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल में योगेश ने कौन सा पदक जीता है, तो योगेश ने कौन सा पदक जीता है, तो राइट आंसर हो जाएगा इन्होंने गोल्ड जीता है। कौन सा पदक जीता है, गोल्ड जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इन्होंने एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों की 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल में योगेश सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था, एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2024 का, तो इंडोनेशिया में किया गया था, जकार्ता में। बाकी इनका नाम याद रखना, ये हैं योगेश सिंह, जिन्होंने गोल्ड जीता है। तो गोल्ड जीता है तो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। बाकी अगला है कि रवि कुमार दहिया ने ग्रैंड प्रिक्स डे फ्रांस हेनरी डैगलेन रेसलिंग टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता है, तो कौन सा पदक जीता है, तो इन्होंने जीता है कांस्य पदक जीता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखना एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, रवि कुमार दहिया। बाकी अगला है कि एशियन शॉट गन चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो कहाँ पर किया गया था, तो ये किया गया था कुवैत में किया गया था एशियन शॉट गन चैंपियनशिप 2024 का आयोजन। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप इमेज भी देखते हुए चलिए कि एशियन शॉट गन चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कुवैत में किया गया था। 12 जनवरी से लेकर 23 जनवरी तक इसका आयोजन किया गया था कुवैत में। बाकी अब कुवैत में इसका आयोजन किया गया था, तो भारत की तरफ से पुरुषों में विजेता कौन कौन रहा है, किसने कौन सा पदक जीता है, तो लक्ष्य सेवरन की बात करें तो इन्होंने पुरुषों की ट्रैप श्रेणी में कांस्य पदक जीता है। और अनंत जीत की बात करें तो इन्होंने
पुरुषों की स्कीट श्रेणी में कांस्य पदक जीता है, तो ये भी आपको याद रखना। और इसके बाद मुनेक बटुला, गुरजोत सिंह और अनंतजीत ने स्कीट टीम श्रेणी में कांस्य पदक जीता है। तो ये भारत के जो भी विजेता हैं कौन सा पदक जीता है, तो याद रखना। इसके बाद अगला है कि स्पेनिश फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स का आयोजन वर्ष 2026 में कहाँ पर किया जाएगा, तो कहाँ पर किया जाएगा वर्ष 2026 में, तो ये किया जाएगा मैड्रिड में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि स्पेनिश फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स का आयोजन 2026 में मैड्रिड में किया जाएगा, मैड्रिड में इसका आयोजन किया जाएगा। इसके बाद अब स्टैटिक पार्ट में स्पेन की राजधानी मुद्रा पूछी जा सकती है, तो स्पेन की ये राजधानी है मैड्रिड, यानी कि स्पेन में इसका आयोजन किया जाएगा। स्पेन में कहाँ पर, मैड्रिड में, यूरो यहाँ पे मुद्रा चलती है। बाकी अगला है कि इंडिया ओपन 2024 में महिला एकल वोमेन्स सिंगल का खिताब किसने जीता है, तो किसने जीता है, तो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे भाइयों ताइजू सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये चीन जैसा नाम दिख रहा है तो चीन के खिलाड़ी हैं, तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में भारतीय मैराथन धावक मान सिंह ने कौन सा पदक जीता है, तो कौन सा पदक जीता है, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा गोल्ड जीता है, स्वर्ण पदक जीता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मान सिंह का आप लोग नाम याद रखना कि इन्होंने एशियन मैराथन चैंपियनशिप 2024 में क्या जीता है, मान सिंह ने गोल्ड मेडल जीता है, तो गोल्ड मेडल जीता है। मान सिंह का नाम इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के लिए याद रखना। बाकी अगला है कि किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने अमेरिका के टेक्सास में आयोजित WTT फीडर कॉर्पस क्रिस्टी 2024 प्रतियोगिता में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीता है, तो ये इनका नाम क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा श्रीजा अकुला नाम है इनका, तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे कि श्रीजा अकुला सिक्योर फर्स्ट ग्लोबल टेबल टेनिस टाइटल एट WTT फीडर कॉर्पस क्रिस्टी 2024 में। चलिए इसके बाद अगला है कि ऑस्ट्रेलियन 2024 में मेंस सिंगल टाइटल का खिताब किसने जीता है, तो मेंस सिंगल टाइटल का खिताब किसने जीता है, तो जन्निक सिनर ने जीता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेंस सिंगल का टाइटल का खिताब जन्निक सिनर ने जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में। जन्निक सिनर का नाम याद रखना। बाकी अगला है कि अब यहाँ पे बात करें कि वोमेंस सिंगल का टाइटल किसने जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में, तो महिला में अगर हम लोग बात करें तो आर्यना सवालेंका ने जीता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेंस में बात करें तो जन्निक सिनर का नाम याद रखना, और वोमेंस में बात करें तो आर्यना सवालेंका का नाम याद रखना। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 में वोमेंस सिंगल का टाइटल इन्होंने जीता है और मेंस सिंगल का टाइटल जन्निक सिनर ने जीता है, तो दोनों आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में मेंस डबल टाइटल का खिताब जीता किसने जीता है। बाकी अभी मैंने आपको बताया कि मेंस सिंगल का टाइटल किसने जीता है, जन्निक सिनर ने जीता है, और इसके बाद वुमेन्स सिंगल का टाइटल किसने जीता है, तो सवालेंका ने जीता है। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है, मेंस डबल टाइटल का खिताब किसने जीता है, तो रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबटिन की जोड़ी ने, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपर्युक्त ए और बी इसके राइट आंसर हो जाएगा। ये हैं मैथ्यू एबटिन और ये हैं रोहन बोपन्ना, जो कि इन्होंने संन्यास लेने की भी घोषणा कर दी है। बाकी अगला है कि सोनम मस्कर ने शूटिंग वर्ल्ड कप में महिलाओं की वोमेंस 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है, कौन सा पदक हासिल किया है, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा हमारा रजत पदक, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि शूटिंग वर्ल्ड कप 2024 में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने रजत पदक जीता है सोनम मस्कर ने, तो सोनम मस्कर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने
रजत पदक जीता है सोनम मस्कर ने, तो याद रखना। चलिए अब यहाँ पे हो सकता है कि इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो मिस्र के काहिरा में इसका आयोजन किया गया था, जो कि शूटिंग विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में रजत पदक जीता है सोनम मस्कर। तो सोनम मस्कर का नाम याद रखना। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो कहाँ पर किया गया है खेलो इंडिया शीतकालीन खेल का आयोजन, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, दोनों याद रखना, तो दोनों जगह, एक तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में खेला जाएगा 2024 खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन। तो ऑप्शंस ए और बी इसके राइट आंसर हो जाएगा। अब आपसे फ़ोटो में आप जब देखेंगे ना, तो दो तरीके के आप इमेज देख पा रहे होंगे, एक तो ये वाली देख पा रहे होंगे और एक तो ये वाली देख पा रहे होंगे कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का आयोजन किया गया है। अब ये जो यहाँ पे आप लिखा हुआ देख पा रहे होंगे कि सीन ए सी सान, ये क्या है, ये इसका मस्कट है, ठीक है, ये इसका क्या है, मस्कट है। तो मस्कट भी आपसे पूछा जा सकता है कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का मस्कट क्या रहा है, तो सीन ए सी सान, ये याद रखना, या कि सान होगा या फिर सीन ए सी होगा, तो ये याद रखना मस्कट। बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी कि सीन ए सी या सान इसका मस्कट है खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का, शुभंकर। और बाकी लद्दाख क्षेत्र में जो राजसी हिम तेंदुए पाए जाते हैं उनके नाम पर ये रखा गया है, तो ये याद रखना। चलिए इसके बाद अगला है कि एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में रिदम सांगवान ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक हासिल किया है, कौन सा पदक जीता है, तो राइट आंसर हो जाएगा कांस्य पदक जीता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इनका फोटो कि एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में रिदम सांगवान ने कौन सा पदक जीता, ब्रोंज मेडल अपने नाम किया है। बाकी अगला है कि 2025 में 9वें एशियाई शीतकालीन खेल का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा 2025 में, तो कहाँ पर किया जाएगा, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये चीन के हार्बिन शहर में इसका आयोजन किया जाएगा। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल का आयोजन 2025 में चीन में किया जाएगा इसका आयोजन, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। और अब इससे जुड़ा जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो भी आप लोग एक नज़र देख लीजिए कि 9वें एशियाई शीतकालीन खेल, जिन्हें हार्बिन 2025 के नाम से जाना जाता है, 28 फरवरी से इसका आयोजन किया जाएगा मार्च तक, चीन के हार्बिन में इसका आयोजन किया जाएगा। बाकी 2025 खेलों का नारा क्या है, स्लोगन क्या है इसका, तो ड्रीम ऑफ विंटर लव अमंग एशिया इसका स्लोगन है। अब आपसे मस्कट भी पूछा जा सकता है कि 9वें एशियाई शीतकालीन खेल का मस्कट क्या है, तो याद रखना बिनबिन और नीनी, बिनबिन और नीनी, तो ये भी याद रखना। बाकी और प्रतीक क्या है इसका, तो ब्रेक थ्रू इसका प्रतीक है। अब आ जाते हैं हम लोग समिट कॉन्फ्रेंस महोत्सव से जुड़े करंट अफेयर्स पर, तो ये भी टॉपिक इम्पोर्टेंट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये भी टॉपिक। तो किस राज्य में सामूहिक सूर्य नमस्कार के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है, तो कहाँ पे बनाया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ये बनाया गया है गुजरात में बनाया गया है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य नमस्कार का वर्ल्ड गिनीज रिकॉर्ड और कब बनाया गया था, न्यू ईयर के दिन बनाया गया था, तो गुजरात में, तो ये आपको याद रखना। बाकी अगला है कि 12वां दिव्य कला मेला कहाँ पर आयोजित किया गया है, तो कहाँ पर आयोजित किया गया है, तो ये गुजरात के सूरत शहर में किया गया है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, तो मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, जो कि 12वां दिव्य कला मेले का आयोजन किया गया था गुजरात के सूरत में, तो ये आपको याद रखना। बाकी अगला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से कितनी अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है, तो 2 अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन बनेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है। तो कहाँ पर किया गया है, तो ये किया गया है, कहाँ पर किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा अयोध्या में किया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है मोदी जी के द्वारा। तो ऑप्शन अयोध्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। इमेज भी आप देखते हुए चलिए। बाकी इसके बाद अगला है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा कहाँ पर प्रदेश के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया है। तो कहाँ पर किया गया है भैया, तो राइट आंसर हो जाएगा प्रयागराज में किया गया है। तो प्रयागराज इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ये प्रदेश का पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है जो कि योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा प्रयागराज में इसका उद्घाटन किया गया है। ये है तैरता हुआ, आप यहाँ पे फ्लोटिंग रेस्टोरेंट देख पा रहे होंगे। तो प्रयागराज में इसको इस्टेब्लिश किया गया है। तो ये याद रखना एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और यूपी में पहली बार हुआ है ऐसा। बाकी अगला है कि प्रदूषण से निपटने के लिए किस राज्य ने 200 इलेक्ट्रिक बसों का अनावरण किया है। 200 इलेक्ट्रिक बसें चलाई गई हैं। तो कहाँ पर चलाई गई हैं, तो असम में चलाई गई हैं। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अगला है कि किस देश ने वर्ष 2024 के लिए ब्रिक्स अध्यक्षता की शुरुआत की है। तो किस देश ने 2024 में शुरुआत की है ब्रिक्स अध्यक्षता की, तो राइट आंसर हो जाएगा रसिया। रसिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। रूस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ब्रिक्स में कौन कौन से देश आते हैं, तो ब्राज़ील हो गया, बी से, आर से हो जाएगा रसिया, आई से हो जाएगा हमारा इंडिया भारत, सी से हो जाएगा चाइना, एस से हो जाएगा हमारा साउथ अफ्रीका। तो ये 5 देश हैं, 1 2 3 4 5 देश हैं जो कि ब्रिक्स में शामिल हैं। बाकी इसके बाद अगला है कि किस राज्य में 10वीं सदी का एक कादम्ब शिलालेख मिला है, खोजा गया है। तो किस राज्य में खोजा गया है, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये गोवा में खोजा गया है। तो गोवा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 10वीं सदी का एक कादम्ब शिलालेख है जो कि गोवा में खोजा गया है और ये है शिलालेख। अब ये सब भाषा आप यहाँ पे देख पा रहे कि जो लिखा हुआ है ये कन्नड़ में लिखा हुआ है जो कि गोवा में इस शिलालेख को खोजा गया है। बाकी गोवा से रिलेटेड जो भी स्टैटिक पार्ट है आपसे एग्जाम में पूछा जाने वाला, तो याद रखना राज्यपाल कौन है, श्रीधरन पिल्लाई हैं। 30 मई 1987 को इसे इस्टेब्लिश किया गया था। लोकसभा सीटें यहाँ पर 2 हैं। अब यहाँ पे आप ये चीज़ देख पा रहेंगे कि यूपी लेखपाल 2022 में इसका एग्ज़ाम हुआ था लेखपाल का, उसमें ये पूछा गया था कि गोवा में कितनी लोकसभा सीटें हैं, तो 2 हैं। आप समझ लीजिए कि इम्पोर्टेंट रहता है जो भी जिस राज्य में कितनी कौन सी लोकसभा सीटें हैं या राज्यसभा सीटें हैं या फिर विधानसभा सीटें हैं, वह स्टैटिक पार्ट के लिए इम्पोर्टेंट होता है एग्ज़ाम में। राज्यसभा सीटें 1 हैं, 40 यहाँ पे विधानसभा सीटें हैं। बाकी गोवा की प्रमुख 7 नदियाँ हैं, हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए। मंडोवी है, जुआरी है, तेरखोल है, चपोरा है, गिलगी-बांग है और कुंभरजुआ नहर है और तलपोना है, साल है। तो ये 7 नदियां हैं। और दबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी गोवा में है। बाकी गोवा जो है 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, एक तो महाराष्ट्र हो गया और कर्नाटक हो गया। तो ये गोवा से जुड़ा स्टैटिक पार्ट याद रखना। बाकी अगला है कि गुणोत्सव 2024 में किस राज्य ने शुरू किया है गुणोत्सव को, तो राइट आंसर हो जाएगा ये शुरू किया गया है असम में। असम में गुणोत्सव शुरू किया गया है 2024 में। तो डी ऑप्शन इसका क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। बाकी असम के बारे में याद रखना, हेमंत विश्व शर्मा मुख्यमंत्री और दिसपुर इसकी राजधानी है। बाकी राज्यपाल कौन है, गुलबदन चंद कटारिया हैं। 15 अगस्त 1947 को इसे इस्टेब्लिश किया गया था और 14 लोकसभा सीटें हैं, 7 यहाँ पे राज्यसभा सीटें हैं। विधानसभा सीटें की बात करें 126 हैं। 7 राज्यों के साथ ये सीमा साझा करता है। तो वो 7 राज्य कौन कौन से हैं, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया और पश्चिम बंगाल हो गया। साथ ही साथ 2 देश के साथ सीमा साझा करता है, एक तो बांग्लादेश हो गया
और भूटान हो गया। तो ये 2 देश याद रखना, 7 राज्य याद रखना। असम, अब असम के राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं ये भी याद रख लेना कि डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, मानस राष्ट्रीय उद्यान है, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान है, राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान है। फिर राष्ट्रीय उद्यान भी, नेशनल पार्क भी याद रखना। बाकी अगला क्वेश्चन बनेगा कि पहले अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव कहाँ पर इसका आयोजन किया गया है, कहाँ पर किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये किया गया है गोवा में। गोवा इसका राइट आंसर हो जाएगा, गोवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पर्पल उत्सव का आयोजन गोवा में किया गया है। बाकी अगला क्वेश्चन बनेगा कि अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद, अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की पहली बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है कोलकाता में। कोलकाता इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि किसने गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन किया गया है? तो कहाँ किसने किया गया है? तो ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का आयोजन। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना। बाकी अगला है कि भारत इस बार कौन सा अंटार्कटिक अभियान शुरू किया है 2024 में? तो ये 43वां अंटार्कटिक अभियान है जो कि भारत ने शुरू किया है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें किन देशों ने पार्टिसिपेट किया है इस अभियान में? तो ये भी याद रखना कि मॉरिशस और बांग्लादेश में इसमें पार्टिसिपेट किया है, तो ये याद रखना। इसके बाद अगला है कि किस राज्य में मलकानगिरी हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है? तो किस राज्य में किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये उड़ीसा में किया गया है। तो उड़ीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। मलकानगिरी हवाई अड्डे का उद्घाटन उड़ीसा में किया गया है। तो उड़ीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है महाराष्ट्र के नासिक में, महाराष्ट्र के नासिक में किया गया है। और इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है, तो ये भी याद रखना साथ ही साथ। बाकी इमेज भी आप देखते हुए चलिए कि जिससे कि क्वेश्चन से याद करने में आपको आसानी रहेगी। तो बाद अगला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन किया है? तो मुंबई में इसका उद्घाटन किया गया है। सी ब्रिज, अटल सेतु नाम से सी ब्रिज को इस्टेब्लिश किया गया है मुंबई में। तो मुंबई इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहेंगे कि ये है एक अटल सेतु नाम से सी ब्रिज, जो कि मुंबई में इसका उद्घाटन किया गया है, मुंबई में से इस्टेब्लिश किया गया है मोदी जी के द्वारा। और ये 12 जनवरी 2024 को अटल सेतु नाम से एक सी ब्रिज है जो कि मुंबई में इसका उद्घाटन किया गया है, मुंबई में से इस्टेब्लिश किया गया है। तो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, वो याद रखना। भारत का सबसे लंबा सी ब्रिज अटल सेतु पुल है। इसके बाद अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ऊंट से आपको पता चल रहा है कि ऊंट सबसे ज़्यादा राजस्थान में देखने को मिलता है। तो राजस्थान में तो इसका आयोजन किया गया है, राजस्थान के बीकानेर शहर में ऊंट महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल स्टार्टेड इन बीकानेर, राजस्थान में इसका आयोजन किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा देश यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा? तो कौन सा देश है जो कि इस बार 2024 में यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है? तो स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब स्विट्जरलैंड की बात है तो बर्न इसकी राजधानी याद रखना, फ्रैंक यहाँ पे मुद्रा याद रखना। और इसके बाद अगला है कि विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम की 54वीं वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है स्विट्जरलैंड के दावोस में। अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, ऊपर एक क्वेश्चन था कि यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो वो भी स्विट्जरलैंड में किया गया है। और ये भी वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम की 54वीं बैठक का आयोजन
स्विट्जरलैंड के दावोस में किया गया है। तो दोनों याद रखना, क्योंकि जो भी बैठक का आयोजन कहीं ना कहीं किसी न किसी देश में आयोजन होता है या उसका होस्ट कर रहा होता है, तो एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। और देख लेना रेलवे के एग्ज़ाम में एक प्रश्न ज़रूर मिलेगा, एक प्रश्न ज़रूर मिलेगा, क्योंकि 12 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं रेलवे के। तो ये समझिए कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखो, जो ये प्रीवियस क्वेश्चंस के आधार पे ही मैं आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को कवर करा रहा हूँ, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चंस में मैंने देखा था कि इम्पोर्टेंट डेज से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, समिट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फेस्टिवल से पूछे जाते हैं और स्पोर्ट्स से भी पूछा जाता है। तो उसी के आधार से मैं आपको करंट अफेयर 2024 के क्वेश्चंस को कवर करा रहा हूँ रेलवे एग्ज़ाम के लिए। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ जनरली बात, जो कि आपको ये लगे कि हाँ, एग्ज़ाम में जो चीज़ पूछा जाता है वही हमको पढ़ना है। फालतू का पढ़ोगे क्या करोगे, इतना फालतू का पढ़ के, इतना फालतू समय थोड़ी है अपने पास। बाकी अगला है कि किसने मेघालय खेलों के 5वें संस्करण का उद्घाटन किया है। तो किसने किया है, तो राइट आंसर हो जाएगा, ये किया है द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मेघालय खेलों का 5वां संस्करण है, जो कि द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। तो ये याद रखना। बाकी मेघालय की जो भी स्टैटिक जानकारी है मैं आपको कवर करा दे रहा हूँ कि राजधानी याद रखना शिलोंग है, फागू चौहान राज्यपाल हैं, कॉनराड संगमा जो कि मुख्यमंत्री है, लोकसभा सीटें याद रखना, राज्यसभा सीटें याद रखना और विधानसभा सीटें याद रखना। क्योंकि गोवा की विधानसभा सीटें 2 थी, तो उसमें यूपी लेखपाल 2022 में पूछा गया था। तो समझ लीजिए कि एग्ज़ाम में तो पूछा ही जाता है किसी न किसी राज्य की लोकसभा सीटें या राज्यसभा हो या फिर विधानसभा सीटें हों। बाकी इस्टेब्लिश 21 जनवरी 1972 को किया गया था। अब बॉर्डर की बात कर लेते हैं। तो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है मेघालय। सिर्फ एक राज्य है असम के साथ सीमा साझा करता है, यानी कि एक असम के साथ सीमा साझा करता है और एक बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है मेघालय। तो मेघालय भी याद रखना। और राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं, बलफक्रम राष्ट्रीय उद्यान है, नोकरेक रिज राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये भी राष्ट्रीय उद्यान भी याद रखना। उसके बाद अगला है एक त्यौहार है, एक फेस्टिवल है जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू नाम से एक फेस्टिवल है जो कि तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। और ये जो फेस्टिवल है ये सांड को वश में करने के लिए, यानी कि सांड यानी कि बैल को वश में काबू करने के लिए ये जल्लीकट्टू नाम से त्यौहार है जो कि तमिलनाडु में इसका आयोजन किया जाता है। ये एक फेस्टिवल है जो कि सब लोग मिलकर खूब धूमधाम तरीके से जल्लीकट्टू नाम से त्यौहार है, फेस्टिवल है, बैल को वश में काबू करने के लिए मनाया जाता है। तो ये याद रखना, तमिलनाडु में मनाया जाता है। बाकी अगला है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है। तो कहाँ पर किया गया है, तो अच्छा क्वेश्चन से एग्जाम के लिए, तो राइट आंसर हो जाएगा ये हरियाणा के फरीदाबाद में किया गया है। हरियाणा के फरीदाबाद में इसका आयोजन किया गया है। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023 का आयोजन, तो हरियाणा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाइन्थ इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल टू बी हेल्ड एट फरीदाबाद, हरियाणा के फरीदाबाद में इसका आयोजन किया गया है। बाकी अगला है कि भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत किस भाषा को भारत की 9 शास्त्रीय भाषाओं में से एक के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ये फारसी भाषा को 9 शास्त्रीय भाषाओं में शामिल करने का निर्णय लिया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये देख लेना एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, एग्ज़ाम में पूछा जाएगा 9th इंडियन क्लासिकल लैंग्वेज फारसी शुड बी, तो फारसी को ऐड किया गया है 9th इंडियन क्लासिकल लैंग्वेज में। बाकी अगला क्वेश्चन बनेगा कि कहाँ पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन किया गया था। मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। तो कहाँ पर किया गया था, तो ये किया गया था चेन्नई में। चेन्नई में इसका आयोजन किया गया था और मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ओपनिंग सेरेमनी ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 इन चेन्नई में इसका आयोजन किया गया है, मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। तो ये भी याद रखना। बाकी अगला है कि 19वां
गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है युगांडा के कंपाला में। तो युगांडा के कंपाला में ये 19वां गुट निरपेक्ष आंदोलन है। तो ये इसका आयोजन युगांडा के कंपाला में किया गया है। तो ये याद रखना एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब आप इसको देखिए, पढ़िए, क्योंकि एग्ज़ाम में ये पूछा जाएगा कि अयोध्या में जो भव्य राम मंदिर बनाया गया था तो इसका डिज़ाइन किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था चंद्रकांत बी सोमपुरा के द्वारा। अयोध्या में जो राम मंदिर बनाया गया उसका डिज़ाइन किसके द्वारा किया गया है? चंद्रकांत बी सोमपुरा के द्वारा किया गया है। बाकी ये हैं चंद्रकांत जी, जो कि ये आप नज़र देख पा रहे हैं, एक नज़र अयोध्या राम मंदिर है। तो इसका डिज़ाइन ये चंद्रकांत जी के द्वारा किया गया है। तो चंद्रकांत नाम से याद रखना, सोमपुरा भी नाम याद रख लेना। याद करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये चंद्रकांत याद रख लेना या सोमपुरा याद रख लेना कि अयोध्या राम मंदिर का जो डिज़ाइन किया गया है वो चंद्रकांत, तो यानी कि रामचंद्र से याद रख लेना कि चंद्रकांत, तो आपको याद रहेगा काफ़ी दिनों तक, एग्ज़ाम तक। बाकी अगला है कि कौशल भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो किसने किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा कौशल भवन का उद्घाटन किया गया है। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद अगला है कि किस राज्य में रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है? तो किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो ये नागालैंड में ऑरेंज फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। तो बी ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अगला क्वेश्चन बनेगा कि राष्ट्रीय चिल्का पक्षी महोत्सव, नेशनल चिल्का बर्ड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो कहाँ पर किया जाता है? तो ये किया जाता है उड़ीसा में। उड़ीसा में किया जाता है। बाकी अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा हो, टॉपिक वाइज करंट आप अच्छा लग रहा हो, तो सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर पहली बार सेशन में जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी साथ ही साथ ज़रूर करिएगा, क्योंकि इतना मेहनत से मैं आपको कंटेंट करंट अफेयर्स का टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा सी ऑप्शन है, जो कि राष्ट्रीय चिल्का पक्षी महोत्सव का आयोजन उड़ीसा में इसका आयोजन किया गया है। तो सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं इम्पोर्टेंट डेज, महत्वपूर्ण दिवस 2024 से जुड़े करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पर। और ये जो आपको मैं करंट अफेयर्स कवर करा रहा हूँ, ये मंथली वाइज टॉपिक वाइज चीज़ें हैं जो कि मैं आपको कवर करा रहा हूँ। जनवरी 2024 के करंट अफेयर्स है जो कि कवर करा रहा हूँ, और जनवरी 2024 की ये लास्ट क्लास है करंट अफेयर्स की। अब इसके बाद कल से जो वीडियो आएगा वो फरवरी का मैं लेकर आऊँगा, और ऐसा ही मैं आपको टॉपिक वाइज पढ़ाऊँगा ना, तो क्वेश्चंस आपको लंबे समय तक याद रहेगा इमेज के जरिए। मैं आपको कूड़ा मिक्स नहीं क्वेश्चंस कवर करा रहा हूँ। तो बाकी यहाँ पे क्वेश्चंस बनेगा कि वैश्विक परिवार दिवस, ग्लोबल फैमिली डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 1 जनवरी को मनाया जाता है। तो 1 जनवरी को ग्लोबल फैमिली डे मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। बाकी अगला है कि DRDO ने इस बार 1 जनवरी 2024 को अपना कौन सा दिवस है जो कि सेलिब्रेट किया है? तो किस नंबर का है? तो ये 66वां। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी DRDO के बारे में याद रख लेना कि इसका जो हेड क्वार्टर है नई दिल्ली में है। अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत अध्यक्ष हैं, और गठित 1958 को किया गया था DRDO का। तो ये याद रख लेना। बाकी इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये 3 जनवरी को मनाया जाता है। तो 3 जनवरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अगला है कि वर्ल्ड ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये 4 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अगला है कि राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल बर्ड डे। तो कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 5 जनवरी को। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अगला है कि विश्व युद्ध अनाथ दिवस
कब मनाया जाता है, तो कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ये 6 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 6 जनवरी को ये वर्ल्ड डे ऑफ वार ऑर्फन्स 6 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। बाकी अगला है कि पृथ्वी का घूर्णन दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 8 जनवरी को मनाया जाता है। 8 जनवरी को पृथ्वी का रोटेशन डे मनाया जाता है 8 जनवरी को। अगला है कि प्रवासीय भारतीय दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये 9 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रवासीय भारतीय दिवस 9 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। बाकी अगला है कि वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ये 10 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। तो 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो ये याद रखना एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी अगला है कि राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 11 जनवरी को मनाया जाता है। 11 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखना। बाकी अगला है कि राष्ट्रीय युवा दिवस नेशनल यूथ डे, ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, और ये एग्ज़ाम में हर बार पूछा जाता है। कोई भी आप एग्ज़ाम दो इम्पोर्टेंट डेज़ का ये राष्ट्रीय युवा दिवस ज़रूर पूछा जाता है। देखो एसएससी जीडी में पूछा गया था 2023 में, अगर मैं आपको बता दूं 2024 में भी पूछा गया था, 2022 में भी पूछा गया था, एसएससी एमटीएस में भी पूछा जा चुका है और सीएचएसएल में भी पूछा जा चुका है राष्ट्रीय युवा दिवस, क्योंकि एग्ज़ाम में सब में पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये 12 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। बाकी राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह की बात करें तो ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 11 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक इसको सेलिब्रेट किया जाता है। बाकी अगला क्वेश्चन बनेगा कि इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है, तो इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है, तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी भारतीय सेना की बात करें, इंडियन आर्मी की बात करें तो 26 जनवरी 1950 को इसे एस्टैब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। 15 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है डे। बाकी अगला है नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 16 जनवरी को। 16 जनवरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर नेशनल स्टार्टअप डे 16 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, तो 16 जनवरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे भी लगा लीजिए। एक तो नेशनल यूथ डे जो कि 12 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं, एक पराक्रम दिवस जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर ये सेलिब्रेट किया जाता है पराक्रम दिवस, तो ये भी याद रखना। तो ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 23 जनवरी को। एक 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे और 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, तो ये याद रखना है, इम्पोर्टेंट है जनवरी माह के जो भी इम्पोर्टेंट डेज़ हैं। बाकी इसके बाद अगला है, ये भी याद रख लेना कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की अगर हम लोग बात करें तो ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। तो 24 जनवरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस यानी कि नेशनल टूरिज्म डे कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। तो 25 जनवरी को मनाया जाता है नेशनल टूरिज्म डे, तो 25 जनवरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हो सकता है कि आपसे वर्ल्ड टूरिज्म डे की बात करें कि वर्ल्ड टूरिज्म डे भैया कब मनाया जाता है, तो ये भी याद रखना। तो ये मनाया जाता है 27 सितंबर को। 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता है। और नेशनल टूरिज्म डे कब मनाया जाता है, तो ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये भी याद रख लेना, ये भी याद रख लेना, दोनों याद रख लेना। दोनों एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, एक तो वर्ल्ड एक तो नेशनल। बाकी वर्ल्ड याद रखना 27 सितंबर को और 25 जनवरी को नेशनल टूरिज्म डे। बाद नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 25 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। तो 25 जनवरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेशनल जियोग्राफिक डे
कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 27 जनवरी को। 27 जनवरी को जियोग्राफिक डे मनाया जाता है। ऑप्शन से ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अगला है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय कच्छ ऊर्जा दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये किया जाता है 26 जनवरी को। 26 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एनर्जी 26 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 जनवरी को। तो ये भी याद रख लेना। बाकी यहाँ पे देख लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 26 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। अगला है कि भारतीय समाचार पत्र दिवस भारत में प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 जनवरी को। तो 29 जनवरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत में प्रतिवर्ष किस दिन शहीद दिवस मनाया जाता है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना। तो शहीद दिवस कब मनाया जाता है भारत में प्रतिवर्ष? तो ये 30 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। तो 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। और 23 मार्च भी याद रख लेना, वो भी मनाया जाता है। तो दोनों याद रखना। तो 30 जनवरी को मनाया जाता है शहीद दिवस। बाकी इसके बाद अगला है कि विश्व कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड लेप्रोसी डे। तो लेप्रोसी डे की बात है तो जनवरी के आखिरी रविवार को मनाया जाता है और इस बार 28 जनवरी को सेलिब्रेट किया गया है 2024 में। ठीक है। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय जिब्रा दिवस। जिब्रा दिवस की बात है तो जिब्रा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 31 जनवरी को। 31 जनवरी को जनवरी के आखिरी महीने में इंटरनेशनल जिब्रा दिवस मनाया जाता है। तो उम्मीद है ये 3 टॉपिक जनवरी 2024 के टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स का सेशन आपको बेहतरीन लगा होगा। और ऐसे ही मैं आपको डेली शाम 7 बजे करंट अफेयर्स का सेशन लेकर आऊँगा रेलवे एग्ज़ाम के लिए। ALP का दो या RPF SI का दो, टेक्नीशियन JEE के लिए, सभी के लिए सफिशिएंट और इम्पोर्टेंट है क्योंकि 1-2 नहीं 12 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो सिलेक्शन चाहिए तो करंट अफेयर्स आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। बाकी सेशन कैसा लगा यार कमेंट बॉक्स में लाइक करके शेयर करके ज़रूर बताइएगा। बाकी चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।